गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि झारखंड सेक्शन के लिए जेएसएससी जेपीएससी एग्जामिनेशन के लिए खासकर झारखंड का जो सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी लेक्चर उपलब्ध कराए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल भी दे दिया जाता है। क्विज सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है ताकि आप इन सब चीज़ों को आसानी से याद रख सकें। इसके बदले हम आपसे बस इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना फीडबैक देते रहें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, और अगर हो सके तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी इन वीडियोस को, इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ और ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता रहे और इसी तरह से आपको स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलता रहे। ओके, चलिए हम लोग 12 सितंबर के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आने वाले दिनों में झारखंड में बिजली का नया कनेक्शन लगाने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? स्मार्ट पोस्ट पेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट पास्ट पेड मीटर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ओके, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। आने वाले दिनों में झारखंड में बिजली का नया कनेक्शन केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही लगाया जाएगा। आवेदक बिजली वितरण कंपनी की ओर से सूचीबद्ध एजेंसियों से सीधे मीटर खरीदकर अपने घर में लगवा सकेंगे या फिर बिजली वितरण कंपनी की ओर से ही उन्हें स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे कई अन्य नियमों के साथ भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 का ड्राफ्ट तैयार किया है। झारखंड समेत कई राज्यों से इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए सुझाव मांगे गए थे। बिजली खपत से संबंधित डेटा मोबाइल एप्लीकेशन या एसएमएस आदि के माध्यम से उपभोक्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। मात्र यही नहीं, अपने कनेक्शन पर ससमय खपत को उपभोक्ता खुद भी जांच सकेंगे। ये फ़ायदा होगा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का। ओके, उपभोक्ता मीटर की रीडिंग के साथ फ़ोटो मेल कर सकेंगे। संबंधित उपभोक्ता की शिकायत मिलने के बाद वितरण कंपनी 3 दिन में जांच सुनिश्चित करेगी। इसके लिए उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि उपभोक्ता की गलती के कारण मीटर जला, टूटा या फिर खराब होता है तो इसकी भरपाई संबंधित उपभोक्ता को ही करनी होगी। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के लोगों को समय से उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? यहाँ ऐप लिखा हुआ है। एक्चुअली ये इंग्लिश में ये है और हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे, ऐप का मतलब कुछ और हो जाता है। ओके, तो आपको पता है कि कोरोना का जांच अभी तो खैर बहुत सुधर गया है। ये पहले कुछ समय पहले क्या था कि एक रिपोर्ट का रिजल्ट आने में 4, 5, 6 दिन लग जाता था। कहीं कहीं धनबाद जैसे शहर में तो ये 10, 15 दिन समय ले लेता था। तो अभी हालात काफ़ी हद तक सुधरा है। ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3 दिन वेट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लेट से दिया जा रहा है। 2, 3 दिन भी काफ़ी देर माना जा सकता है। ओके, तो इसी को जल्दी देने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। वो एप्लीकेशन कौन सा है? आरोग्य सेतु ऐप, आरोग्य झारखंड ऐप, आरोग्य कल्याण ऐप या फिर आरोग्य ऐप। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, आरोग्य झारखंड ऐप। ओके, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। झारखंड के लोगों को समय से उनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ने आरोग्य झारखंड ऐप लॉन्च किया है। ओके, आरोग्य झारखंड ऐप ये है क्या? इस एप्लीकेशन की मदद से लोग अपने कोरोना जांच की रिपोर्ट आसानी से जान सकेंगे। अभी वर्तमान में लोगों को अपने कोविड रिपोर्ट समय पर ना मिलने से परेशानी हो रही है। इसके लिए लोगों को ऐप में बस अपना मोबाइल नंबर और टेस्ट की तिथि डालनी होगी। इतना बताते ही उनकी रिपोर्ट उन्हें मिल जाएगी। इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। ओके, वर्तमान में सबको मोबाइल पर जांच रिपोर्ट भेजने में परेशानी आ रही थी। अब इस एप्लीकेशन के माध्यम से लोग खुद ही अपने रिपोर्ट को देख सकेंगे। सैंपल देने के 1 से 2 दिनों में रिपोर्ट एप्लीकेशन में डाल दी जाएगी। ओके, चलिए 3-4 दिन से जो अभी 3-4 दिन में जो दिया जाता है तो कुछ कम होगा। ओके,
थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं रघुवेंद्र चौधरी, राघवेंद्र चौधरी, राघवेंद्र कुमार, रघुवेंद्र कुमार। काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। आप अब समझ ही गए होंगे कि मैं ऐसा किस लिए कहता हूँ कि एग्जैक्ट नाम या फिर एग्जैक्ट फिगर याद करना है। ऑप्शंस अब कंफ्यूजिंग ही मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में भी, इसलिए यहाँ भी वैसा ही ऑप्शंस बनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राघवेंद्र चौधरी, नॉट रघुवेंद्र चौधरी। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। झारखंड के प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। आईआईटी आईएसएम के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर राघवेंद्र चौधरी को यंग इंजीनियर अवार्ड 2020 देने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर क्या कर रहे हैं अभी ये। तो जो धनबाद में आईआईटी है, जिसका पहले नाम हुआ करता था आईएसएम, अभी भी ये नाम ऐड है, इसे अलग नहीं किया गया है, इसलिए आईआईटी आईएसएम दोनों बोला जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विभाग के ये प्रोफेसर हैं और इस अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। इंडियन नेशनल अकादमी ऑफ इंजीनियर की ओर से यह अवार्ड दिया जाएगा। पुरस्कार फलस्वरूप उन्हें 1 लाख रुपए नगद मिलेगा। प्रोफेसर चौधरी को यह अवार्ड मिड बैंक 5G के लिए कॉम्पैक्ट मेटामेट्रियल एंटीना और MIMO संज्ञात्मक रेडियो प्रणालियों की डिज़ाइन और विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। ओके, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आईआईटी आईएसएम के बारे में, एक बार फिर से आप जान लीजिए। आईआईटी आईएसएम की जो स्थापना है ये 9 दिसंबर 1926 को उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। और अभी जो डायरेक्टर हैं वो प्रोफेसर राजीव शेखर हैं। 25 मई 2016 को आईएसएम को आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 25 मई 2016 को आईएसएम को आईआईटी का दर्जा प्राप्त हुआ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा किस शहर को जल्द ही इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया जाएगा? रांची, धनबाद, जमशेदपुर या फिर बोकारो? मुझे लग रहा है बहुत लोग इसका आंसर सही टिक करेंगे। ऑप्शन सी जमशेदपुर इसका सही आंसर है। ओके, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए। झारखंड सरकार के द्वारा जमशेदपुर को जल्द ही इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित किया जाएगा। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में घोषित किए जाने पर ड्राफ्ट तैयार कर ली गई है। अब मुख्यमंत्री के सामने इस दिशा में हो रहे कार्य का प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। ओके, अच्छा देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में फायदा क्या होता है, किया जाने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो आपने यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लिया कि अच्छा इसके लिए ये प्रस्तावना रखा गया है, इसके लिए ये प्रस्तावित किया गया है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उस समय भी आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। तो जब 2 बार किसी चीज़ को पढ़ लिया जाता है, 2 या 2 से अधिक बार किसी चीज़ को पढ़ लिया जाता है, तो वो चीज़ आसानी से दिमाग में बैठ जाता है और आसानी से आप उन सब चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। यही कारण है कि लेक्चर दिया जाता है और उसी दिन क्विज सेशन भी टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, कुछ सेम क्वेश्चंस होते हैं जो लेक्चर में होता है। फ़ायदा ये होगा कि जब आप 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आसानी से आपको इन सब चीज़ों को रिकॉल करने में आसानी होगी, आसानी से आप याद कर पाएंगे। ओके, चलिए तो 5वां क्वेश्चन है अब, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस जिले के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार हैं? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज या फिर गोड्डा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी सिंहभूम। ओके, चलिए देख लीजिए थोड़ा सा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण की कुपोषण के ऊपर नवीनतम रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि सिर्फ यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा और भी जो जानकारियां हैं वो आप देख लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जेएसएससी जेपीएससी के लिए भी। जेएसएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड देश के सबसे कुपोषित राज्यों में शामिल है। बिहार और मध्य प्रदेश 2 ही राज्य ऐसे हैं जहां झारखंड से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है
कि झारखंड से भी जो खराब स्थिति है वो बिहार और मध्य प्रदेश की है। झारखंड में करीब आधे बच्चे 47.8% कुपोषण का शिकार हैं। 5 साल से कम उम्र के करीब 45.3% बच्चे कुपोषित हैं, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत ज़्यादा है। देश में इस उम्र के बच्चों में 38.4% ही कुपोषित हैं। उचित पोषक आहार नहीं मिलने से बच्चों का विकास नहीं हो पाता और वे जीवन के हर दौड़ में पीछे रह जाते हैं। झारखंड के 47.8% बच्चों का वजन सामान्य से कम है। ओके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट बताती है कि कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम के बच्चे सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार हैं। 5 साल से कम उम्र के 66.9% बच्चों का वजन कम है। 59.4% बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ी तो 37.5% का वजन कम रह गया। इस जिला में, कौन से जिला में? पश्चिमी सिंहभूम। इस जिला में 13.1% बच्चे ऐसे हैं जिनकी उनके उम्र के हिसाब से ना तो लंबाई बढ़ी ना ही उनका वजन। ओके, संथाल परगना के साहिबगंज के 50.2% बच्चों की लंबाई कम रह गई तो 49.7% का वजन उनकी लंबाई की तुलना में कम रह गया। 24.6% की लंबाई नहीं बढ़ी तो 10.4% दोनों पैमानों पर कुपोषित निकले। गोड्डा के 54% बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ पाई तो पाकुड़ के 51.8% की नहीं बढ़ पाई है लंबाई। ओके, राज्य के औद्योगिक जिलों का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। पूर्वी सिंहभूम में 40.6% बच्चों की लंबाई उसके वजन के अनुपात में नहीं बढ़ा। 19.9% का ना तो वजन सही है ना ही उसकी लंबाई। इसी तरह बोकारो जिला में 36.9% बच्चे ऐसे मिले जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं था तो 17.6% बच्चों की ना तो लंबाई पर्याप्त थी ना ही उनका वजन ही उनकी उम्र के मुताबिक था। पूर्वी सिंहभूम के 49.8% बच्चों का वजन कम था तो बोकारो के 50.8% बच्चों का पूर्वी सिंहभूम में 39.3% बच्चों की लंबाई कम थी। ओके, बोकारो के 50.8 और पूर्वी सिंहभूम में 39.3% बच्चों की लंबाई कम थी तो बोकारो में 39.8% का। ओके, सिमडेगा, दुमका और खूंटी जिले में भी बच्चों की स्थिति कुछ मामलों में अच्छे नहीं हैं। सिमडेगा के लगभग 36.5% बच्चों की लंबाई कम है तो दुमका में 41.4 और खूंटी में 43% बच्चों का। दुमका में 21.8% और खूंटी में 27.3% बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं, यानी लंबाई और वजन दोनों ही मामलों में उनका उचित विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, देखिए रिपोर्ट ऐसे ही होते हैं, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। रिपोर्ट है, डेटा इसमें रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि इतना एक्सप्लेनेशन शामिल करने का उद्देश्य यही है कि आप जेपीएससी के मेन से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कर पाएँ। एक बार ये करंट अफेयर आपके पास बन गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि जेपीएससी का जो एग्जामिनेशन होता है, फिर जैसे सीजीएल का, तो उसमें करंट अफेयर जो होते हैं वो 1-2 साल तक के पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब एग्जामिनेशन आएगा तो उस समय देखा जाएगा कि क्या क्या पढ़ा जाए, अभी से ही आप पढ़ते चलिए। अचानक से करंट अफेयर की तैयारी नहीं हो पाती है। अचानक से आप जो स्टैटिक जीके हैं वो पढ़ सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं होगा, लेकिन करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं हो पाता है। ठीक है, करंट अफेयर बस वन लाइनर टाइप का जो क्वेश्चंस होता है उसे आप कर पाएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन के लिए जहां आप ऑफिसर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यही रीज़न है कि इतना सारा डिटेल यहाँ दिया जाता है। ओके, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप उसे रखिएगा, प्रिंट निकाल के आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी स्टीफन इजे ने इंडियन सुपर लीग 2020 के किस टीम के साथ करार किया है? जमशेदपुर फुटबॉल क्लब, केरला ब्लास्टर्स फुटबॉल क्लब, मुंबई फुटबॉल क्लब गोवा। अब यहाँ पर सभी लोग सोच रहे हैं कि झारखंड का करंट अफेयर है तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, एक्चुअली में यही सही है आंसर है इसका, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। ओके, चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी स्टीफन इजे ने इंडियन सुपर लीग, यहाँ पर लीग है ये,
2020 के जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ करार किया है? स्टीफन जेएफसी से जोड़ने वाले छठे विदेशी खिलाड़ी हैं और दूसरे विदेशी सेंटर बैक हैं। स्टीफन का मूल देश नाइजीरिया है। उन्होंने अब तक 13 मैच खेले हैं। 2016 में नाइजीरिया के लिए पदार्पण करने वाले स्टीफन 2018 में रूस में फीफा वर्ल्ड कप अंडर 23 में नाइजीरिया को फाइनल में पहुंचाया था। ओके, तो ये जो है 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 12 सितंबर के लिए। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का राजभवन से ऑनलाइन लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, संदीप मुरारका। ओके, ये सही जवाब था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार एटीएडेंसी हानि में झारखंड का पूरे देश में कौन सा स्थान है? अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं पता है कि ये है क्या, एटीएडेंसी है क्या, ये हानि है, होता क्या है, तो थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। बिजली वितरण कंपनी जितनी बिजली फीडर में डालती है और जितनी बिजली की बिलिंग करती है, इस अंतर से एटीएडेंसी हानि की गणना की जाती है। ओके, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा इसके ऑप्शंस हैं। आप अपने आंसर को कमेंट के थ्रू बताएं और याद रखिए, आपका लाइक, आपका कमेंट ही हमारे लिए फीडबैक का काम करता है। अगर हम लोग आपके लिए इतना कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी हमारे लिए इतना कर सकते हैं। अपने दोस्तों से कोशिश कीजिए, अगर हो पाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें काफ़ी अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों से इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।